देखिए, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार आइसलैंड का सबसे आखिरी आइलैंड है। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन निकोबारी और शोम्पेन नाम की दो ट्राइब्स यहाँ पहले से हैं। 2021 में भारत सरकार ने इसी ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर 70,000 करोड़ से ज़्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक टाउनशिप, एक सिविल और मिलिट्री यूज़ के लिए एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट शामिल है। मतलब ये है कि इतने प्रोजेक्ट्स वहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है। अब आप कहेंगे कि सरकार ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर ही ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए। ये मलक्का स्ट्रेट है, यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य। दुनिया का लगभग 30% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। इस स्ट्रेट से हर साल लगभग 90,000 शिप्स गुजरते हैं। ये मलक्का स्ट्रेट ही है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के पास है और साउथ चाइना सी से भी कनेक्ट होता है। कहने का मतलब ये कि मलक्का स्ट्रेट वैश्विक व्यापार और वैश्विक राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मजे की बात यह है कि हमारा ग्रेट निकोबार आइसलैंड इस मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न एंट्रेंस के पास है, मोटा मोटी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अब आप समझ लीजिए कि रणनीतिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर ग्रेट निकोबार आइसलैंड कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया।